हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या है और इसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट किए जाते हैं, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग इसके नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। इमेसिस यानी क्या होता है? वॉमिटिंग होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, ठीक है। और हाइपर यानी कि ज़्यादा, ग्रेविडेरम यानी कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, यानी कि ये जो वर्ड है ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि भाई जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है उस ड्यूरेशन में जब फीमेल को ज़रूरत से ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल को जो है मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि नोजिया होता है, जैसे जी मचलता है, वॉमिटिंग होती है, ये चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो वो नॉर्मल इसमें आती है। लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है तो इसे जो है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें मतलब चीज़ें सीवियर हो जाती है, फीमेल की बॉडी में जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है उनका इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट करना होता है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ नोजिया वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? एक ऐसा सीवियर फॉर्म है नोजिया और वॉमिटिंग का जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो नोजिया वॉमिटिंग होता है वो काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इसका क्लिनिकल इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेशन जो है क्रिएट कर सकता है, ठीक है। It is more serious than normal sickness and can lead to dehydration, weight loss and electrolyte imbalance, ठीक है। और ये जो है काफ़ी सीरियस होता है नॉर्मल सिकनेस से। मतलब एक नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस तो किसी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए जो है नॉर्मल बात होती है, लेकिन ये जो है अगर ये हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम जो है थोड़ा सीरियस होता है, जो कि डिहाइड्रेशन, वेट लॉस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कॉज कर सकता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। Hyperemesis gravidarum is defined as persistent and excessive vomiting during pregnancy causing more than 5% loss of pregnancy body weight, dehydration, ketosis and electrolyte imbalance, ठीक है। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान लगातार जो है वोमिटिंग होती रहती है, जी मचलते रहता है, और जो बॉडी का वेट है वो 5% से ज़्यादा जो है कम हो जाता है, ठीक है। और साथ में बॉडी जो है डिहाइड्रेट भी हो जाती है, और कीटोसिस भी जो है इस कंडीशन में डेवलप हो सकती है, ठीक है। कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस यानी कि जब बॉडी को एनर्जी के लिए फूड नहीं मिलता तो बॉडी जो है फैट को तोड़ना स्टार्ट कर देती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? कीटोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को जो है ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है नोजिया वोमिटिंग होने लगता है, जिसके कारण जो है बॉडी वेट कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है और साथ में कीटोसिस भी होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसका जो है मेडिकल इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा कॉजेज ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कॉज आता है इंक्रीज लेवल ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स, स्पेशली ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। जो एचसीजी हार्मोन होता है उसका इंक्रीज होना, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका एक कॉज होता है मेजरली, कि इसका जो कॉज होता है वो अननोन होता है, ठीक है। मतलब कि इडियोपैथिक होता है, अननोन होता है, कोई एग्जैक्ट कॉज हम इसका नहीं बताते, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो बता सकते हैं कि भाई इस वजह से फीमेल को हो रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फीमेल की बॉडी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान जो एचसीजी हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इस हार्मोन के हाई लेवल की वजह से जो है फीमेल को नोजिया और वॉमिटिंग होती है, ठीक है। इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, प्रेगनेंसी में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ता है,
जो वॉमिटिंग को जो है ट्रिगर करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस अगर बेबीज़ है या उससे ज़्यादा है तो जो है एचसीजी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और जिसकी वजह से जो है नौजिया वॉमिटिंग की कंडीशन जो है क्रिएट होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जो है ट्रिगर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल टेंशन और जो अदर चीज़ें इससे रिलेटेड वो भी जो है ट्रिगर करती है नौजिया और वोमिटिंग को, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम यानी कि अगर उसकी फैमिली में कोई जो मतलब फीमेल को ज़्यादा नौजिया वोमिटिंग होता रहा हो या फिर वो इसके पहले प्रेग्नेंट हुई हो तो तब एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो उसके कारण भी जो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स पे कि इस पे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सीवियर नोजिया एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है जी मचलता है फीमेल का, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। ये जो है इसका मेजर एक साइन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इनएबिलिटी टू रिटेन फूड एंड फ्लूइड्स, ठीक है। मतलब बार बार उल्टी हो जाती है जिसकी वजह से फूड फ्लूइड वगैरह जो है पेट में नहीं रुक पाता है, ठीक है। अब जो उल्टियाँ हो रही है फ्लूइड और फूड पेट में नहीं रह पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, फीमेल का वेट लॉस होगा, साथ में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा जिसकी वजह से टंग ड्राई रहेगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। वीकनेस, फटीग होगा, डिजीनेस होगी और यूरिन का आउटपुट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कीटोन बॉडीज इन यूरिन और साथ में जो है कीटोन बॉडीज भी यूरिन में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस किए जाते हैं, तो सबसे पहले जो है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है ताकि कीटोन्स को जांचा जा सके, ठीक है। ब्लड टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक किया जाता है कि जैसा कि सीवियर अगर हुआ हो तो जो है सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है, इसीलिए जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगला आता है लिवर एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं अगर रिक्वायर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड किया जाता है मल्टीपल या फिर मोलर प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए भी एक से दो बेबी तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है मेडिकल मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट में जो है मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें फीमेल को जो है थोड़ा इमोशनली सपोर्ट दिया जाता है कि भाई अब इतना टेंशन स्ट्रेस मतलब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। उसके बाद में कुछ मेडिकल मैनेजमेंट किए जाते हैं, जैसे कि अगर सीवियर है तो हॉस्पिटलाइजेशन, फीमेल को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आईवी फ्लूइड वगैरह लगाए जाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन और वीकनेस को कम किया जा सके, ठीक है। आईवी फ्लूइड लगाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट किया जाता है, मतलब जो भी वॉमिटिंग के कारण जो फ्लूइड लॉस हुए हैं उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि इस जो वॉमिटिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। विटामिन सप्लीमेंटेशन, स्पेशली विटामिन बी वन का जो सप्लीमेंट होता है वो दिया जाता है ताकि फीमेल की बॉडी जो है थोड़ा सही रह सके, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है दिया जाता है, ऐसे फूड दिए जाते हैं जो इजीली जो है डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। और उसके बाद कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट के पॉइंट आते हैं जिसमें जो है फीमेल के वाइटल साइन कंटिन्यूसली मॉनिटर किए जाते हैं, ठीक है। इनटेक आउटपुट चार्ट प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है, वेट को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है कि भाई इंटरवेंशन के पहले वेट कितना था, बाद में कितना है, क्या ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और साथ में जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस किया जाता है, ठीक है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दी जाती है, इकट्ठे जो है फीमेल को डाइट नहीं दी जाती है, धीरे धीरे तो छोटे छोटे अमाउंट में जो है मील दिया जाता है, ठीक है। रेस्ट के लिए इनकरेज किया जाता है और साथ में जो है नर्सेज का काम होता है कि फीमेल को जो है थोड़ा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे और रीअश्योर करे कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है वो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं इसके कारण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सीवियर डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के कारण, क्योंकि वोमिटिंग के कारण जो है फूड फ्लूइड जो भी बॉडी में जाना था वो बाहर निकल जाता है, बॉडी को कुछ मिलता नहीं है तो बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए मिल सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। या फिर उसके बाद वर्निक्स इंसेफेलोपैथी यही हो सकता है क्योंकि थियामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है
प्री टर्म बर्थ या फिर लो बर्थ वेट बेबी के का चांसेस भी हो सकते हैं, बच्चा वीक हो सकता है, प्री टर्म बर्थ हो सकती है, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ जो है गर्भ में ही रुक सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंशन की, इसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्ली ट्रीटमेंट किया जा सकता है नॉजिया और वोमिटिंग का, कि वही जल्दी से ट्रीटमेंट कर लो ताकि उतना ज़्यादा फ्लूइड का जो लॉस है वो ना हो, ठीक है। एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रोवाइड किया जाए, फीमेल को स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स दी जाए, इकट्ठे पूरा खाना भर के फीमेल को नहीं दिया जाए, ठीक है। अवॉइड फूड एंड ऑर्डर्स अदर्स दैट ट्रिगर नौसिया, और ऐसे फूड को अवॉइड किया जाए जो नौसिया को ट्रिगर करे, जैसे कि ऑयली फूड हो गया, ये क्या करते हैं, नौसिया और वॉमिटिंग को ट्रिगर करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेगनेंसी के टाइम अवॉइड करके नौसिया और वॉमिटिंग से थोड़ा छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होता है कंप्लीट हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिससे मैंने आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।